भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व आदिकाल से ही रहा है। सिख धर्म के 10 गुरुओं की कड़ी में प्रथम है गुरु नानक देव। गुरु साहिब जी से परमात्मा तक, मोक्ष तक या आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक नए मार्ग की परंपरा की शुरुआत होती है। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी संसार में आध्यात्मिक शख्सियत के रूप में प्रकट हुए। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ करीब 28 सालों में 2 महाद्वीपों में 5 प्रमुख पैदल यात्राएं की थी, जिन्हें उदासी कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ विंध्याचल के दक्षिण जंगल में परमात्मा का ध्यान करते हुए गुजर रहे थे कि अचानक भाई मर्दाना को बड़ी जोर से भूख सताने लगी। अपनी इस चिंता का निवारण करने के लिए भाई मर्दाना जी ने गुरु को एक और विश्राम करने के लिए कहा, ताकि वह जंगल में कुछ खाने का इंतजाम कर सकें। यह साखी गुरु नानक देव जी के नूर व शक्ति के बारे में है, जिसने एक नरभक्षी राक्षस को उस परम पिता परमात्मा के चरणों में लगा दिया। और एक ऐसा गुरुद्वारा जहां गुरु नानक देव को मारने के लिए फेंका गया पत्थर पिघल गया मोम की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई मर्दाना जी की बात सुन गुरु साहिब एक और विश्राम करने लगे और भाई मर्दाना जी का इंतजार करने लगे। इधर भाई मर्दाना जी अपनी भूख को शांत करने के लिए जंगल में इधर उधर घूम ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक विशाल नरभक्षी कोड़ा नाम का राक्षस आ गया। यह विशाल नरभक्षी राक्षस जंगल में आने वाले बड़े बूढ़े औरत बच्चों सबको खा जाता था। प्राचीन प्रतिमाओं में देखा जाए तो इस राक्षस का शरीर आम मानव से बहुत बड़ा दिखाया गया है, जिसमें उसके बड़े बड़े नाखून और दांत दिखाए गए हैं। कहते हैं कि जैसे ही उस राक्षस ने मर्दाना जी को पकड़ा, वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे इंसानों के मांस के लिए जंगल में छुप छुप कर उन्हें अगवा करना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो खुद ही एक इंसान उसके चुंगल में फंस गया था। उस राक्षस ने मर्दाना जी को एक पेड़ के साथ बांध दिया और दूसरी ओर एक बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया। इधर भाई मर्दाना जी उस राक्षस के चुंगल में खुद को फंसा देख घबरा गए और अपने गुरु का नाम जाप करने लगे। जैसे ही गुरु नानक देव जी को भाई मर्दाना जी की आवाज सुनाई दी, वह उनके पास ही पहुंच गए। जैसे ही उस राक्षस ने अपने सामने 2 लोगों को देखा, वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी किस्मत आज बहुत मेहरबान है। दूसरी ओर भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी को अपनी सारी आप बीती सुना दी। गुरु साहिब जी तो पहले से सब कुछ जानते थे। उन्होंने खुद भी सत करतार करते हुए भाई मर्दाना जी को वाहे गुरु का सिमरन करने के लिए कहा। गुरु साहिब जी ने मुस्कुराते हुए वाहे गुरु जी का सिमरन करना शुरू कर दिया। तभी राक्षस ने एक करिश्मा देखा। उस कढ़ाई में रखा सारा गर्म तेल किसी झरने के पानी की तरह शीतल हो गया। दूसरी ओर आग ने भी उस कढ़ाई को जलाने की शक्ति खो दी थी। ऐसा क्यों हो रहा था, उस राक्षस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने खोलते हुए तेल को ठंडा पड़ते देखा, तो उसने सोचा, अब वह इस इंसान को अपने हाथों से ही मार देगा। जैसे ही उसने मारने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी सारी ताकत गुरु साहिब जी के आगे सुन्न पड़ गई। अब उसे एहसास हो चला था कि जिस इंसान के आगे वह अपना बाहुबल का प्रयोग कर रहा है, वह कोई मामूली हस्ती नहीं है। गुरु साहिब जी ने मुस्कुराते हुए उस राक्षस से कहा, भाई कोड़ा, क्यों करते हो ऐसे काम जिससे लोगों को हानि पहुंचे और वह तुमसे डरने लगे। सबसे प्रेम से रहो और लोगों को मारने के बजाय कोई कीरत करो, वंड के छको और हमेशा परमात्मा का नाम जपो। इतना सुनते ही कोड़ा राक्षस गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी की गुरुवाणी के पवित्र शब्दों ने उस दिन उस राक्षस पर जादू कर दिया कि वह सदा के लिए गुरु साहिब जी का दास बन गया। उस दिन के बाद उसने लोगों का मांस खाना छोड़ दिया। गुरु साहिब जी ने उसे समझाया कि उसे हमेशा ही परम पिता का ध्यान करना चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे मानवता को कष्ट हो। नानक देव जी के श्री मुख से ऐसे रूहानी शब्दों को सुनते हुए उस राक्षस ने अब वाहे गुरु जी के ध्यान के साथ एक सादा जीवन जीना शुरू कर दिया। इसके साथ ही गुरु नानक देव जी की कृपा के साथ उस जंगल में नरभक्षी राक्षस का आतंक समाप्त हो गया। इस साखी में गुरु नानक देव जी ने सिद्ध कर दिया कि यदि सच्चे हृदय से उस परम पिता परमात्मा का ध्यान किया जाए, तो वह अपने प्यारों को बचाने के लिए जरूर उपस्थित होते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के चरणों से जम्मू कश्मीर की धरती भी पावन हुई है।
गुरु नानक देव जी 1517 ईसा पूर्व में अपनी दूसरी यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख आए थे। बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी 1517 ईसा पूर्व में सुमेर पर्वत पर अपना उपदेश देने के बाद तिब्बत, सिक्किम और नेपाल होते हुए लेह पहुंचे थे। लेह में ही स्थित है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। इस गुरुद्वारे का इतिहास काफी अहम है, जिसमें गुरु नानक देव जी ने एक राक्षस को सही रास्ते पर लाकर लोगों का भय दूर किया था। यह गुरुद्वारा लेह से पहले 25 किलोमीटर दूर श्रीनगर लेह रोड पर स्थित है। वहां पहाड़ी पर रहने वाला एक राक्षस लोगों को बहुत तंग करता था, जो लोगों को डराता और हत्या करने के बाद उन्हें खा जाता था। लोग उस राक्षस से बहुत दुखी थे। गुरुजी को इस जगह देख लोगों ने राहत की सांस ली, परंतु राक्षस यह देखकर बहुत नाराज था और उसने गुरुजी को मारने की योजना बनाई। गुरु नानक देव जी ने वहां अपना आसन लगा लिया। एक दिन की बात है, जब गुरु नानक देव जी ध्यान में लीन थे, तब राक्षस ने इस अवसर का लाभ उठाया और गुरुजी पर एक विशाल पत्थर फेंक दिया, ताकि गुरुजी विशाल पत्थर के नीचे दबकर मर जाएं। परंतु जैसे ही बड़ा पत्थर गुरुजी को छुआ, वह पत्थर मोम जैसा बन गया और गुरुजी का शरीर पत्थर में गड़ गया। लेकिन गुरुजी के ध्यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब राक्षस पहाड़ से नीचे उतरा और गुरुजी को जिंदा देख हैरान रह गया। गुस्से में आकर राक्षस ने अपना दायां पैर पत्थर पर मारा, लेकिन उसका पैर भी पत्थर में धंस गया। तब राक्षस को महसूस हुआ कि वह अपनी मूर्खता से जिनको मारने की कोशिश कर रहा था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और इस गलती के लिए उसने माफी मांगी और गुरुजी के पैरों में गिर गया। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और राक्षस को उपदेश दिया कि बुरे काम मत करो, लोगों को तंग मत करो, मानव के कल्याण के लिए काम करो। उसके बाद राक्षस गुरुजी के कहे अनुसार शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। कुछ समय वहां रुकने के बाद गुरुजी अपनी यात्रा पर निकल गए। आज भी श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा के अंदर वह पवित्र पत्थर देखा जा सकता है। पत्थर में धंसा गुरु नानक देव जी का शरीर का निशान आज भी पत्थर पर मौजूद है और राक्षस के पैर का निशान भी पत्थर पर देखा जा सकता है। बताया जाता है कि लंबे समय तक यह पत्थर विलुप्त हो गया था। 1970 में जब लेह नीमू रोड का निर्माण शुरू हुआ, तब यह पत्थर फिर मिला। बाद में इंडियन आर्मी ने यहाँ गुरुद्वारा बनवाया। श्रीनगर से ले जाने वाले टूरिस्टों को यहाँ दर्शन कराने की परंपरा है। इस समय गुरुद्वारा पत्थर साहिब की संभाल का जिम्मा भारतीय सेना के पास है। पत्थर साहिब गुरुद्वारा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए 7 दिन 24 घंटे चाय उपलब्ध रहती है। वहीं हर रविवार और गुरु पर्व के दिन यहाँ सेना के जवान और दर्शन करने आए श्रद्धालु गुरु को याद कर भजन कीर्तन करते हैं। वहीं हर रविवार जवान गुरु जी का लंगर लगाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति गुरु जी के प्रसाद के रूप में निःशुल्क भोजन कर सकता है। अत्यधिक बर्फबारी के कारण दोनों सड़कों को नवंबर से मई तक बंद कर दिया जाता है। यह दोनों मार्ग जून से अक्टूबर तक खुले रहते हैं। लेह उच्च ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ आने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह डॉक्टर के परामर्श से ही इस यात्रा पर आएं। वहीं यहाँ सर्दियों में तापमान -20 डिग्री से भी कम हो जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।